Good morning everybody. Today we are going to discuss roots of a quadratic equation by quadratic formula. In the previous class we have discussed how to find out roots of quadratic equation by splitting middle term. Here suppose that ax square plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation, then b square minus 4ac is called the discriminant of this quadratic equation and it is denoted by d. That is discriminant denoted by capital D. It is equal to b square minus 4ac. हम लोग प्रीवियस क्लास में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखे थे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कोई भी हमको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट करें. इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट जानना ज़रूरी है. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी, जहाँ ये जो बी है आपका एक्स का कोफिशिएंट है, जो एक्स के आगे लिखा है, इसका आपको स्क्वायर लेना है, माइनस इससे हमें माइनस करना है 4 मल्टीप्लाइड बाई ए. ए जो है आपका एक का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है 4 मल्टीप्लाइड बाई ए, और ये आपका मल्टीप्लाई हुआ सी के साथ, सी जो कि आपका कांस्टेंट टर्म है. तो डिस्क्रिमिनेंट आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. यू कैन राइट कैपिटल डी और डिस्क्रिमिनेंट इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. देखेंगे अगर कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो 3 केस हो सकता है. पहला केस ये है कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से बड़ा हो जाए. जब डिस्क्रिमिनेंट डी आपका 0 से बड़ा होगा, उस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे. 2 डिस्टिंक्ट यानी 2 अलग अलग रियल रूट्स होंगे. रियल रूट्स का मतलब रियल नंबर आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं कि सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स, सारे रेशनल नंबर, सारे डेसिमल नंबर जो हैं, ये सारे मिला के आपको जो बनाते हैं रियल नंबर्स बनाते हैं. तो ये आपके रियल रूट्स होंगे. अब देखिए, और डिस्क्रिमिनेंट जो है डी जो है आपका, ये तब होगा जबकि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो जाए. इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड केस. सेकेंड केस ये है कि मान लीजिए आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है. डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होने का मतलब हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 के बराबर हो गया. इस केस में यू विल गेट 2 इक्वल रूट्स. जो आपके 2 रूट्स होंगे वो बराबर बराबर होंगे. आप इनको बोल सकते हैं कॉन्सिडेंट रूट. हमेशा ध्यान देंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि इसका में जो वेरिएबल प्रेजेंट है इसका हाईएस्ट पावर 2 है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट इट हैज आर 2. इसके जो रूट्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 हो सकते हैं. अब थर्ड केस पे आइए. थर्ड केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से छोटा हो जाता है, 0 से छोटा अगर d हो जाता है, इसका मतलब कि d की वैल्यू जो हो गई वो नेगेटिव में हो गई, कोई इंटीजर माइनस में आ गया, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, तो इस केस में कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे. जो रूट होंगे वो इमेजिनरी होंगे. आप सिर्फ उनको इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में उनके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे. ध्यान से देखिए, इनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम लोग किस तरीके से रूट्स निकालते हैं. तो रूट्स हम जो निकालेंगे यहाँ पे 2 केस में निकालेंगे. अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन 0 और इट इज इक्वल टू 0, तो इस केस में जो रूट्स है, 2 रूट्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं. तो पहला रूट हमारा अल्फा हो गया. जो अल्फा निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a. ये हमारा अल्फा होता है. बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका कैपिटल डी के बराबर है और डिस्क्रिमिनेंट है. बीटा का जो वैल्यू है वो हो जाता है आपका माइनस बी माइनस, देखिए अल्फा में ये साइन प्लस है, जब बीटा निकालेंगे तो ये साइन माइनस हो जाएगा. बस इतना ही दोनों में डिफरेंस है. स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. ये माइनस बी आपका वही माइनस बी है, ये माइनस साइन द सेम साइन माइनस साइन. स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल डी.
तो आप बीटा बोल सकते हो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी कैपिटल डी अपॉन 2a। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये हम लोग पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ चुके हैं। ये याद रखेंगे कि सम ऑफ रूट्स जो होता है इट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, जहां की b आपका x का कोफिशिएंट है एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स that is alpha multiplied by beta, it can be written as alpha beta and it is equal to c by a। c आपका कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन a जो है आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अगर आपको अल्फा बीटा दिया गया है और बोल रहे हैं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, देन द फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह पे आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे आप अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, और आप इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। इट शुड बी इक्वेटेड टू 0 बिकॉज वी आर फॉर्मिंग हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।